पीछे लिखा हुआ है 6 मिनट में दिल्ली टू गाजियाबाद। अब आज से यही सच्चाई होने वाली है। जो सफर पहले 45 से 50 मिनट में पूरा होता था, वो दूरी अब सिर्फ 6 मिनट में तय होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज 4 शहरों की जनता को बड़ी सौगात देने वाले हैं। सीएम आज यूपी गेट से राजनगर एक्सटेंशन के बीच एलिवेटेड रोड का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ के लाखों लोगों को इससे फायदा होगा। यह देश का सबसे लंबा एलिवेटेड रोड है। इसकी लंबाई है 10.5 किलोमीटर के आसपास। खास बात यह है कि एलिवेटेड रोड पर सफर सिग्नल फ्री होगा, यानी रास्ते में कोई रेड लाइट नहीं होगी, कोई यू टर्न नहीं होगा। 6 लेन के इस एलिवेटेड रोड पर कोई यू टर्न भी नहीं होगा। यहां गाड़ियों की मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे तय की गई है। एलिवेटेड रोड पर वसुंधरा में चढ़ने और उतरने का रास्ता बना है, यानी यहां पर एक एग्जिट आपको वसुंधरा के पास मिलेगा। एलिवेटेड रोड पर सिर्फ कार और दोपहिया गाड़ियां चल सकती हैं, यानी भारी वाहनों की एंट्री पर पाबंदी है। और शुरुआत में ही जहां से आप एंट्री करेंगे वहां पर एक बैरियर लगा दिया गया है, ताकि जो बड़ी गाड़ियां हैं वो इस पुल पर ना पहुंच पाए। 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे लंबा एलिवेटेड रोड 10.3 यानी करीब 10.5 किलोमीटर, और साथ ही 6 मिनट में आप इस पूरी दूरी को तय कर पाएंगे। 80 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी स्पीड जो है वो तय कर दी गई है। दिल्ली और गाजियाबाद को खासतौर पर सौगात, यानी दिल्ली से गाजियाबाद आपको जाना है तो निश्चित तौर पर बेहद आसानी हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं गाजियाबाद में और वहां पर आज इस पुल का उद्घाटन करेंगे। हमारे सहयोगी जतिन ने इस पुल का जायजा लिया है, एक रिपोर्ट देखिए। 1248 करोड़ की लागत से निर्माण हो चुके एलिवेटेड रोड पर हम आ चुके हैं और चलिए चलते हैं इसके सुहाने सफर पर। वो सुहाना सफर जो कहा जा रहा है कि पहले 45 मिनट का जो सफर होता था उसे अब 6 मिनट में पूरा कर देगा, यानी राजनगर एक्सटेंशन से यूपी गेट और यूपी गेट से राजनगर एक्सटेंशन जाने के लिए ये रोड अब एक लंबी राह को आसान कर देगा। आप देखिए किस तरह से फूलों से सजाया गया है इसे, बीच में ये गमले लगाए गए हैं और इसके दोनों तरफ पेंटिंग का काम किया गया है बाकायदा, और एक संस्था को इसका बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था जिसने ये पेंटिंग का काम किया है। आप सामने देखिए कितना सपाट, कितना साफ ये रोड है और बिना रेड लाइट के, क्योंकि एनसीआर में जाम की बहुत बड़ी समस्या रहती है। उस जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए ये रोड बनाया गया था। और इसके अलावा रेड लाइट्स बहुत परेशान करती हैं, खासकर जब रेड लाइट होती है और लंबी रेड लाइट हो जाती है उस समय ग्रीन लाइट का लोग इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत परेशान हो रहे होते हैं। मगर यहाँ रेड लाइट का कोई मतलब ही नहीं है, दूर दूर तक कोई रेड लाइट नहीं, कोई यू टर्न नहीं। आप देखिए रफ्तार आप महसूस कर सकते हैं। हालांकि अभी क्योंकि इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और औपचारिक उद्घाटन नहीं हुआ है, लिहाजा हम एक सीमित रफ्तार पर आपको दिखा रहे हैं, इसकी एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। इधर को अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, यहाँ देखिए मेरे इस साइड आपको शहर का नजारा भी इससे नजर आएगा। शहर के बीचों बीच का नजारा आपको नजर आएगा। गाजियाबाद का ये इलाका है, करहेड़ा इलाका, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन आपको शहर के बाकी हिस्से भी यहाँ से जरूर नजर आएंगे। और सामने जैसा कि देखिए कैमरा पैन करके अगर हम लेकर दिखाने की कोशिश करें आपको, सामने वो देखिए हज हाउस आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा मेट्रो, क्योंकि निर्माणाधीन मेट्रो का काम भी शुरू हो चुका है और वो पूरा ही होने वाला है, तो मेट्रो के सिमिलर ये रोड चलेगा और बीच में आपको मेट्रो भी इसमें नजर आएगी। हिंडन नदी का नजारा भी आपको देखने को मिलेगा बीचों बीच जब आप यहाँ से गुजरेंगे। तो कहा जाए कि एक लंबी राह को आसान करने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं और वो इस राह को आसान कर रहे हैं। 45 मिनट का सफर हमने बताया कि 6 मिनट में पूरा होगा और इस 6 मिनट में आपको किसी भी तरह के जाम का सामना नहीं करना होगा, जिससे मेरठ जाने वाले, नोएडा जाने वाले, हरिद्वार जाने वाले लोगों के लिए, खासकर गाजियाबाद के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात बताया जा रहा है, जिसके उद्घाटन के लिए इसीलिए खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। आज से दिल्ली से गाजियाबाद का सफर थोड़ा आसान हो जाएगा। वजह है कि अभी तक आपको इस तरीके के जाम से जूझना पड़ता था जब आप गाजियाबाद से दिल्ली जाते थे या दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आते थे। जो बसों की लाइन देख रहे हैं, ये दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे से बसें आ रही हैं और ये रास्ता गाजियाबाद को जोड़ता है। NH 58 है। कुछ ऐसी ही तस्वीर NH 24 की भी रहती है। जब आप निकलते हैं तो इसी तरीके का जाम मिलता है, लेकिन इसी के साथ आप ये एलिवेटेड रोड देखेंगे जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कर रहे हैं। सिंगल पिलर पर बनाई गई ये 6 लेन एलिवेटेड रोड है जो 10.5 किलोमीटर लंबी है और ये यूपी गेट से शुरू होती है और गाजियाबाद
राजनगर एक्सटेंशन तक जाती है। 10.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 11,000 करोड़ रुपए करीब इसे बनाने में खर्च हुए हैं, लेकिन इसके खुलते ही रास्ता आसान हो जाएगा। दिल्ली से गाजियाबाद की जो कनेक्टिविटी है वो चंद मिनटों की रह जाएगी। अभी तक जिस रास्ते को पूरा करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था, अब वो कुछ मिनटों में पूरा हो जाएगा और इसके उद्घाटन के बाद NH24 और NH58 पर लगने वाले जाम में कमी आएगी। हालांकि इस एलिवेटेड रोड पर बाहरी वाहनों को चलाने की इजाजत नहीं है, यानी कि बस और ट्रक इस पर इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन गाड़ियों का जाम कम होने की वजह से जो NH24 और NH58 का जाम है उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, यानी कि जो ट्रैफिक है वो बहुत कम दिखाई देगा। ये स्थिति नहीं होगी जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। जो अनुमान है वो ये कि हर घंटे इस एलिवेटेड रोड का इस्तेमाल करीब 4,000 वाहन करेंगे और शाम और सुबह के वक्त, यानी कि जो ऑफिस का टाइम होता है, उसमें ये संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यानी कि हजारों लोगों को आज इस एलिवेटेड रोड का फायदा होने वाला है। कैमरा पर्सन शिबली के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, गाजियाबाद। अब फायदा क्या होने वाला है इस एलिवेटेड रोड का, ये आपने देखा, एलिवेटेड रोड को आपने देखा। और बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस एलिवेटेड रोड का उद्घाटन कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह पहुंचे थे, गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचे हुए थे और वहां से इन्होंने इस एलिवेटेड रोड का उद्घाटन कर दिया है। देश का सबसे लंबा एलिवेटेड रोड है। इससे पहले दिल्ली का जो बारापुला रोड है, कभी आप अगर उस रोड से होकर गुजरे होंगे, करीब 9.5 किलोमीटर की लंबाई है। अब तक वो सबसे लंबा एलिवेटेड रोड हुआ करता था, लेकिन अब इस एलिवेटेड रोड की, यानी आप यूपी गेट से जब आप चढ़ेंगे इस एलिवेटेड रोड पर, आप सीधे राजनगर एक्सटेंशन पहुंचेंगे। यानी जिनको मेरठ जाना है, मुरादनगर जाना है, मोदी नगर जाना है, उनके लिए अब सहूलियत है। जो 45 से 50 मिनट का वक्त लगता था, आप जाम में जूझते थे, आप परेशान होते थे, वो परेशानी अब आपकी दूर हो गई है। जाम में आपको जूझना नहीं पड़ेगा। 45 से 50 मिनट की जो समय जो लगता था आपको इस दूरी को तय करने में, अब सिर्फ 6 मिनट में आप इस दूरी को तय कर लेंगे।